सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आई तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाए तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल हमने संख्या से संबंधित वीडियो देखी थी, जिसमें हमने संख्या से, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया था और हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। दोस्तों, आज की वीडियो में है, आज की क्लास में हम भिन्न से संबंधित सारे डाउट क्लियर करेंगे। ये भिन्न की क्लास आपके आगे से भिन्न का किसी तरह का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये सीजीएल से लेकर एसएससी जीडी तक, एसएससी जीडी से और आपका आर्मी अग्निवीर में, छोटे से छोटे एग्जाम से बड़े एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल माइनर सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपन भिन्न। भिन्न, सबसे पहले भिन्न क्या होती है? भिन्न को अपन लिखते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, लिखी हुई पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। उसको क्या कहते हैं? भिन्न। अब इसमें इस p को क्या कहते हैं अपन? अंश। और इस q को क्या कहते हैं अपन? हर। अंश को न्यूमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर। इस तरह से लिखा होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? भिन्न। अब भिन्न भी अलग अलग टाइप की होती हैं। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। एक उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक मिश्रित भिन्न कंपाउंड फ्रैक्शन। इस तरह की मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। और भी कई टाइप होते हैं जो हम पढ़ेंगे। मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं इसके: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब उचित भिन्न किसे कहेंगे? उचित भिन्न का अपन एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले उचित भिन्न। उचित भिन्न अगर मैं लिख दूं 2/3, यानी कि जिसका अंश हर से छोटा हो, जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। इसको उचित भिन्न, यानी कि जिसका अंश न्यूमिनेटर हर से छोटा हो, इसको अपन बोलेंगे उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरे नंबर पे अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जिसका अंश हर से बड़ा हो, जैसे कि 7/5। अगर ये 5/7 होता है तो ये प्रॉपर भिन्न होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता। उचित भिन्न होता 2/3 जैसे है। अगर इसको मैं 3/2 कर दूं तो ये अनुचित भिन्न है। इसी तरह 7/5 हर, इसका अंश हर से क्या है? बड़ा है, तो इसको अपन बोलेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न की क्या विशेषता है? इसका अंश यानी कि न्यूमिनेटर हर से बड़ा होता है, तो उसको अपन बोलेंगे अनुचित भिन्न। ठीक है। तीसरी बात, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसे कहेंगे? जिसमें भिन्न और संख्या दोनों हो। जैसे कि ये 7/5 है। 7/5 का मतलब 7 में 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5 बच गया 2, 2/5। इस 7/5 को मैं एक सही 2/5 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। 5 में एक बार पूरा भाग, 2 शेषफल बटे में 5। तो ये क्या हुई? मिश्रित भिन्न। इसमें ये संख्या भी होगी और ये एक भिन्न भी होगी, तो इस तरह को अपन क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न। जैसे 17/5 है तो इसको लिखेंगे 5 तिया 15, 2/5, 3 सही 2/5। इसको क्या बोलते हैं अपन? मिश्रित भिन्न कहते हैं, यानी कि जिसमें संख्या भी हो और जिसमें भिन्न भी हो, तो उसको अपन बोलेंगे मिश्रित भिन्न। ठीक है, बिल्कुल समझ। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और आपका कंपाउंड फ्रैक्शन, यानी कि उचित, अनुचित और मिश्रित। उचित भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, अनुचित जिसका अंश हर से बड़ा हो, और मिश्रित भिन्न जिसमें भिन्न और संख्या दोनों हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार की। अब एक होती है समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट भिन्न। समतुल्य भिन्न किसके कहते हैं? जैसे कि एक भिन्न है 1/2। अगर मैं दूसरी लिख दूं एक 5/10,
तो ये क्या होगी, समतुल्य भिन्न होगी। अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी क्या होगी 1/2 ही। मैंने लिख दिया 7/14, ये भी क्या, ये सारी क्या है, समतुल्य भिन्न है। यानी कि अगर इनको अपन सरलतम फॉर्म में तोड़ेंगे, इनको जो कॉमन इनमें कॉमन मल्टीपल हैं उनको हटा देंगे, अंश और हर को सरलतम फॉर्म में ले जाएंगे, तो वो सबका इक्वल होना चाहिए, तो उनको बोलेंगे अपन समतुल्य भिन्न, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कुछ भी लिख देता हूं, जैसे 50/100, तो ये क्या हो गए, सारी ही भिन्न क्या होगी, समतुल्य भिन्न, क्योंकि इसको भी काटेंगे तो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी क्या बन गया 1/2, तो सारी 1/2 हैं, तो ये क्या बन गया आपका समतुल्य भिन्न। बिल्कुल सिंपल सी बात है। सभी भिन्नों का सरलतम फॉर्म सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, समतुल्य भिन्न। सभी भिन्नों का, यानी कि सभी भिन्नों का सरलतम रूप, सरलतम रूप समान हो तो इसे समतुल्य भिन्न कहेंगे, तो इसे समतुल्य भिन्न कहेंगे। बात समझ में आई होगी, ठीक है। यानी कि काटेंगे तो सरलतम रूप सबका सेम है, जैसे इन सबका 1/2 है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है अपना इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिन भिन्नों का अंश 1 हो, क्या बोलेंगे उनको, इकाई भिन्न, यानी कि यूनिट फ्रैक्शन। जैसे कि भिन्न, मैं एग्जांपल देता हूं, 1/2, 1/7, 1/12, 1/19, 1/6, ये सभी सारे ही भिन्न हैं और सबका अंश क्या है, 1 है, तो इनको बोलेंगे अपन, इनको क्या बोलेंगे अपन, इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सबका अंश 1 हो तो उसको इकाई भिन्न बोलेंगे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे समान भिन्न। समान भिन्न किसे कहते हैं, जिन भिन्नों का हर बराबर हो, जिन भिन्नों का हर बराबर हो, डिनोमिनेटर बराबर हो, हर बराबर हो। जैसे कि भिन्न 3/2, 5/2, 1/2, 7/2, इन सब का हर बराबर है, हर सब में क्या है 2 ही है, तो इस तरह की भिन्न जिनका हर बराबर हो तो उनको बोलते हैं अपन समान भिन्न। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, समान भिन्न जिनका हर बराबर हो। आगे चलते हैं। आगे असमान भिन्न, अनइक्वल फ्रैक्शन। असमान भिन्न किसे कहते हैं, जिनका हर, समान भिन्न तो जिनका हर बराबर हो, और असमान भिन्न जिनका हर बराबर नहीं हो, उनको बोलते हैं अपन असमान भिन्न। 3/2, 2/5, इनका हर बराबर नहीं है तो इनको क्या बोलेंगे, असमान भिन्न। और भी कोई एक भिन्न ले लेंगे, इनका किसी का भी हर अगर बराबर नहीं है तो उनको अपन असमान भिन्न बोलेंगे। समान भिन्न बोलेंगे जिनका हर बराबर हो, असमान भिन्न बोलेंगे जिनका हर बराबर नहीं हो। ठीक है, सिंपल लिख सकते हैं, जिनका हर बराबर ना हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं, शॉर्ट फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जैसे ये 4/12 है, भिन्न तो है ही लेकिन शॉर्ट भिन्न नहीं है। ये किससे कट रहा है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3। किसी भी भिन्न का सरलतम फॉर्म क्या कहलाती है, वो संक्षिप्त भिन्न कहलाते हैं। किसी भी भिन्न का सरलतम रूप संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। अब देखो मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे यह है 12/36, तो सरलतम
रूप निकालेंगे तो ये 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो ये 1/3 क्या है, सरलतम भिन्न है। ठीक है, काट के जो सरलतम रूप आएगा वही क्या आएगी, संक्षिप्त भिन्न। 14/42, 7 दूनी 14, 7 6 42, 1 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये भी क्या बन रहा है 1/3। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, संक्षिप्त भिन्न, यानी कि अगर उसमें कोई भी मल्टीपल हो उसको अगर हटा दिया तो जो भिन्न बचती है वो सरलतम भिन्न जो बचती है उसी को अपन शॉर्ट फ्रैक्शन बोलेंगे, संक्षिप्त भिन्न बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आती है एक दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, जैसे कि ये 3/10 है, ये 5/100 है, ये 7/1000 है, यानी कि हर में हमेशा डेसिमल फॉर्म है, 10, 100, 1000, लाख, यानी कि जिसमें हर में केवल 0 0 हो। यानी 10 हटाएंगे तो ये 0.3 बन सकता है, ये 0.05 बन सकता है, ये 0.007 बन सकता है। तो इस तरह की भिन्न जिसमें हर में केवल 10 के गुणांक में संख्या हो, जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरह इसकी भिन्न हो, तो ये 3/10 दशमलव भिन्न हुई, 5/100 दशमलव भिन्न हुई, 7/1000 दशमलव भिन्न हुई। ठीक है, यानी कि जिसके हर में एक के बाद सभी 0 हों, जिसके हर में एक के बाद सभी 0 हों, तो क्या कहलाती है वो, दशमलव भिन्न कहलाती है। 3/10 10 है, यानी 10 से ऊपर पॉइंट लग जाता है, 100 से ऊपर पॉइंट लग जाता है, 7/1000 है, 3 हटा के पॉइंट लग सकता है। तो ऐसी भिन्न ऊपर कोई संख्या हो और नीचे में एक के बाद 0 हो, चाहे 5 हो, 10 हो, कितने भी 0 हो, तो वो क्या भिन्न क्या कहलाएगी, ये भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है आपकी। ठीक है, मैंने छोटे छोटी सी बात बताई थी, क्या क्या बताए हैं आपको, दशमलव भिन्न जिनके बटे में 0 हो, संक्षिप्त भिन्न जो जिनका शॉर्टतम फॉर्म निकाल सके, शॉर्टतम फॉर्म कहलाता है, असमान भिन्न जिनके हर बराबर हों, असमान भिन्न, समान भिन्न जिसके सभी हर बराबर हो, और असमान भिन्न जिसके हर बराबर नहीं हो, इकाई भिन्न यूनिट फ्रैक्शन इकाई भिन्न जिनका अंश सभी का क्या हो, एक हो, इकाई भिन्न कहलाती है। समतुल्य भिन्न सभी का सरलतम रूप सेम आए तो क्या कहलाती है, समतुल्य भिन्न। दूसरा उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका अंश हर से छोटा हो, अनुचित भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, मिश्रित भिन्न जिसमें संख्या और भिन्न दोनों आए। ठीक है, ये आपको बताए थे। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन, फटाफट 5-7 क्वेश्चन हैं उनको अपन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, भिन्न a/b, यदि a इज लेस देन b है तो इसे क्या कहेंगे, a/b कोई भिन्न है और a b से क्या कह रहा है, a b से छोटा है, तो उसको क्या कहेंगे भाई। जब मैंने बताया था इसका मतलब क्या हुआ कि अंश हर से छोटा है, और अंश हर से छोटा होता है तो इस तरह की भिन्न को अपन क्या कहते हैं, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12/5 किसका उदाहरण है, 12/5 में अंश हर से बड़ा है, और अंश अगर हर से बड़ा हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका डी ऑप्शन सही। वे भिन्न कहलाती हैं जिनके हर समान हो, अभी बताया था जिन भिन्नों के हर समान हो तो उनको क्या कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं, समान भिन्न। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, वे भिन्न क्या कहलाती है जिनके हर असमान हो, और जिनके हर असमान हो तो उनको क्या कहेंगे, असमान भिन्न कहेंगे। तो असमान भिन्न, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2/5 के समतुल्य भिन्न है। 2/5 समतुल्य भिन्न क्या बताया था, जिनका सरलतम रूप सेम हो। तो 2/5 इसका सरलतम रूप निकालेंगे तो 1/3, 4/10 का सरलतम रूप निकालेंगे तो 2/5, 1/2, और इसका भी कितना 3/6 का 1/2। तो ये 4/10 का सरल किया तो कितना आया 2/5, और ये भी क्या है 2/5। तो इस 2/5 के समतुल्य भिन्न है कि नहीं 4/10,
2/5 के समतुल्य भिन्न कितनी है? 4/10, क्योंकि इस 4/10 का भी सरलतम रूप कितना आएगा? 2/5, क्योंकि इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 और इसको 2 से काटेंगे तो ये 5, ये भी क्या 2/5 बन जाता है। तो इस 2/5 के समतुल्य भिन्न क्या हुई? 4/10। तो 4/10 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी क्लास थी, छोटी सी क्लास थी, जिसमें भिन्न से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए गए हैं। आपके आर्मी अग्निवीर से लेके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत रही है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो कुछ ऐसी ही लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।